मैं सनी भैया, मैं भारत के उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का निवासी हूँ और युवा जिला पंचायत सदस्य हूँ, युवा प्रत्याशी हूँ। और इस समय हम नेपाल के गुलेरिया बर्दिया जिले में उपस्थित मौजूद हैं और हमारे साथ में गुलेरिया जो बर्दिया जिला के प्रोफेसर अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम श्रीवास्तव जी से कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। श्रीवास्तव जी, आप बताइएगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता शब्द ये एक्चुअली इसको इंग्लिश के सेकुलर शब्द का हिंदी अनुवाद बनाया गया है, लेकिन वास्तव में जो सेकुलर शब्द है पहले उसको समझना पड़ेगा। यूरोप में खास करके रोम में मध्य शताब्दियों तक, मध्य काल तक कैसा था कि ये पुरोहित और क्रिश्चियनिटी के मानने वाले जो थे, इन लोगों ने राज्य सत्ता के ऊपर कब्जा कर रखा था। राज्य के जो पदाधिकारी होते थे, राजा होते थे, उनके ऊपर ये लोग शासन करते थे। कहने का मतलब है कि धर्म का नाम लेकर के उन लोगों का कहना यह था कि, पादरियों का कहना यह था कि हम लोग ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और इसलिए लौकिक सत्ता पर ईश्वरीय सत्ताधारियों का अधिकार होता है। इस तर्क को देकर के वो लोग संपूर्ण राज्य पर शासन करते थे अप्रत्यक्ष रूप में। एक किस्म से ये कहा जाए कि राज्य और राज्य के पदाधिकारी उन लोगों के चंगुल में होते थे। तो बाद में 12वीं शताब्दी के बाद एक आंदोलन शुरू हुआ कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता ये दोनों अलग अलग ताकतें हैं। धर्म सत्ता वालों को राज्य सत्ता पर और राज्य सत्ता वालों को धर्म सत्ता वालों पर किसी तरह का अटैक नहीं करना चाहिए, दोनों स्वतंत्र हैं। ऐसी बातें उठी, ये 12वीं शताब्दी की बात है। तो वहां से दो तलवार का सिद्धांत कहा जाता है, दो शक्तियों का सिद्धांत ये शुरू हुआ और एक किस्म से द्वंद्व शुरू हुआ, युद्ध हुए, जगह जगह पर, कई जगह पर युद्ध हुए, जो राजा और पादरियों के पक्ष में दो तरफ लड़े गए। तो इसको बाद में जो राज सत्ता के पक्षपाती थे उन्होंने धर्म सत्ता से, या ये कहिए कि धार्मिक चंगुल से राज्य को मुक्त करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिसको उन्होंने सेकुलर कहा। तो सेकुलर का अर्थ जो धर्मनिरपेक्षता कहते हैं वो एक्चुअली है ही नहीं। ये क्या है कि एक किस्म से धार्मिक जकड़ाव को खोलने के लिए या धार्मिक कट्टरता से राज्य को स्वतंत्र करने के लिए, राज्य सत्ता को मुक्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था यूरोप में, करीब करीब 350 वर्ष यह आंदोलन चला है। कितना रक्तपात हुआ है। तो इस सेकुलर शब्द को लेकर के राज्य सत्ताधारियों ने धर्माधिकारियों के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा, तो उस लड़ाई को, उस आंदोलन को सेकुलरिज्म कहा गया है। तो इसलिए इसको धर्मनिरपेक्षता तो हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है, इस शब्द को उसका पर्यायवाची बना लिया गया, वो बात अलग है। लेकिन एक्चुअली उस परिस्थिति का धर्मनिरपेक्षता ये संबोधन नहीं करता है। जो परिस्थितियां उस समय थी यूरोप में या स्पेशली रोम में, जो द्वंद्व था, वैसा द्वंद्व तो हम लोग ये भारत में, नेपाल में ऐसा कहीं देख ही नहीं रहे हैं। इस तरह से तो द्वंद्व कहीं चला ही नहीं, ऐसा तो था ही नहीं कभी कि धर्माधिकारियों ने राज सत्ताधारियों को पकड़ रखा हो और एकदम से उनका आदेश न मानने पर दंडित करें, राजा को दंडित करें। ऐसा तो यूरोप में तो हुआ है, पादरी लोग राजाओं को दंडित करते थे, धर्माधिकारियों का ही शासन चलता था। तो उस शासन तंत्र से, धर्म शासन तंत्र से राज्य शासन तंत्र को मुक्त करने का जो आंदोलन है वो तो केवल यूरोप में ही हुआ है। ये नेपाल, भारत में, एशिया में ऐसा कोई आंदोलन हुआ ही नहीं। तो इस तरह से सेकुलर शब्द तो यहाँ
बैठता ही नहीं है। सेकुलर शब्द को यहाँ यूज ही नहीं किया जा सकता है, मात्र उसको एक भावनात्मक रूप से धर्मनिरपेक्ष कह दिया गया है, इतनी सी बात है। तो आप लोग ये समझें सनी भैया कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द है, भारत में भी जो प्रयोग हुआ है, नेपाल में प्रयोग हुआ है, ये अनजान में लोग प्रयोग कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड ही नहीं देखते हैं। लोगों को बैकग्राउंड पता ही नहीं है। वो लोग क्या कहते हैं कि राज्य सेकुलर होता है। सेकुलर तो कोई हो ही नहीं सकता है। देखो, निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष तो जो नाली में रेंगने वाला कीड़ा है ना, वो भी सेकुलर नहीं हो सकता है। हाँ, सेकुलर एक व्यक्ति हो सकता है इस संसार में। केवल कौन हो सकता है? जो 100% पागल हो, वो सेकुलर हो सकता है। कहने का मतलब जो धर्मनिरपेक्ष, भाई धर्म को किसी भी तरह से अंगीकार न करे, धर्म को जो छोड़ के हर काम करे, तो पागल ही कर सकता है। न वो उसको खाने पीने का ठिकाना होता है, न उसको वस्त्र का कोई होश होता है, न बोलने की कोई बात होती है। वो 100% धर्म से च्युत रहता है। तो धर्म से च्युत होने को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो राज्य तो धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता है भाई। फिर राज्य कैसे? राज्य तो, धर्म तो राज्य का प्राण होता है, प्राण तत्व है। धर्म के आधार पर ही, धर्म का मतलब ये आप न समझें कि या हिंदू या अथवा मुस्लिम अथवा तुर्की किसी धर्म विशेष की बात हो रही है। ये शब्द की अर्थ और शब्द की व्याख्या में बता रहा हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर होने के नाते से मैं अपनी बातें आपको इस तरह से समझा रहा हूँ कि जो वास्तव में शास्त्र कहता है, शास्त्र क्या कहता है कि धर्मनिरपेक्ष तो कोई राज्य हो ही नहीं सकता है। न व्यक्ति ही धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, जानवर भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है, एक सर्प भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। उसके अपने स्वयं के कुछ वसूल हैं, सर्प के भी कुछ वसूल हैं, गाय जानवर के भी कुछ वसूल है, सुअर बकरी के भी कुछ वसूल है। उसको जो जन्मजात मिले हुए हैं उनका पालन तो करता ही करता है। तो वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हुआ? आदमी भी कैसे धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? राज्य सत्ता भी कैसे धर्मनिरपेक्ष हो सकती है? राज्य सत्ता को तो जनता का पालन पोषण करना, जनता को हर हमेशा सुख और सुविधाएं देना, जनता के सुख में सुखी और दुख में दुखी होना, ये तो राज्य सत्ता का धर्म माना गया है। तो इस धर्म को अगर राज्य सत्ता छोड़ देती है तो राज्य सत्ता का और व्यक्ति का मेल ही क्या हुआ? फिर फायदा ही क्या हुआ राज्य से? राज्य को व्यक्ति जो है, राज्य से क्या लेना देना है व्यक्ति को? अगर इस तरह से, अगर राज्य को धर्म से निरपेक्ष कर दिया जाएगा तो धर्म निरपेक्ष राज्य में तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। वो तो व्यक्ति को तो धर्म, राज्य को तिलांजलि देनी पड़ेगी, फिर राज्य को तो छोड़ना पड़ेगा, राज्य से तो हट के रहना पड़ेगा फिर व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति धार्मिक है। व्यक्ति दया, क्षमा, प्रेम, ममता, सहिष्णुता, व्यक्ति के ये गुण है, राज्य के भी यही गुण है। आखिर में राज्य व्यक्ति का ही तो विस्तृत रूप है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से समुदाय बना है। तो व्यक्ति की जो भावनाएं आकांक्षाएं हैं वही तो राज्य की आकांक्षाएं भावनाएं हैं। तो यदि राज्य उन भावनाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, यदि छोड़ देता है राज्य उन भावनाओं से को, तो व्यक्ति को राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। इसलिए सेकुलर ऐसा शब्द है कि जो उन परिस्थितियों में जो राज्य गुजरे हैं वहां ही केवल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो यूरोप की परिस्थितियां जिस देश में नहीं है वहां पर इस शब्द का यूज ही नहीं हो सकता है। इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। इसलिए ये धर्मनिरपेक्षता नाम ये शब्द ही गलत है। मैं कहता हूँ इस शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता है राज्य के संदर्भ में। जी, दूसरा सवाल आपसे रहेगा अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव जी। जी, नेपाल को सेक्युलर स्टेट किस आधार पर घोषित किया गया? क्या आप हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं? देखिए, नेपाल में जन आंदोलन हुआ संवत 2063 में और 64 में इसको अचानक गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो किसी भी पार्टी के एजेंडे में नहीं थे।
और न जनता की मांग में ही थे। लेकिन अब तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि इसको पुष्प कमल दहाल अर्थात प्रचंड नामधारी जो है नेता वो और सुभाष नेमांग पर भी लगता है आरोप कि इन दोनों ने किसी तरह से समझौता पेपर में इस चीज को डाल दिया है जो और नेतागण जान ही नहीं पाए, उनको पता ही नहीं चला। ऐसा भी आरोप लग रहा है आजकल। वो खैर क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ परिस्थिति नेपाल के संदर्भ में, लेकिन ये एक्चुअली बात यह है कि ये अचानक आया है, घोषणा में अचानक आया है, जिसको सुनकर के जनता हतप्रभ हो गई है। और मेरा जहां तक अध्ययन है सनी भैया, क्या है कि ये नेपाल देश पर बहुतों